तो इसके बाद फिर इसका जो टॉपिक है वो नगरीकरण का टॉपिक है। तो नगरीकरण के बारे में डिटेल हम सारे यहाँ पे लेते हैं जिसमें कि लास्ट ईयर के जो प्रश्न हैं वो सारे यहाँ पे आए हैं। तो हम वन बाय वन सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, भारत में नगरीय केंद्रों की वर्गीकृत संख्या है तो कितनी है? वो 6 है। और नगरीय भारत का विस्तार एक प्लेटफॉर्म है, क्या है? औद्योगिक विकास का, आधुनिक सेवा क्षेत्र के विकास का तथा परिष्कृत आय अवसरों के निर्माण का। तो ये जो तीनों दिया गया है ये किसका विस्तार है? नगरीय भारत का विस्तार का एक प्लेटफॉर्म है। इसके बाद इसमें है, भारत के दो नगरीय केंद्र जो विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले 10 शहरों में से हैं। तो वो कौन कौन है? पहला मुंबई है और दूसरा दिल्ली है। मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली महानगरों में से लिंगानुपात अधिकतम है कहाँ का? तो वो चेन्नई का लिंगानुपात अधिकतम है। कितना है? 985। इस डेटा को बिल्कुल ऐसे एज इट इज याद करिएगा, क्योंकि प्रश्न जो हैं ये ऐसे ही प्रश्न आए हैं, आर ओ में पूछे गए हैं या पीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। तो ऐसे ही प्रश्न इस बार भी आर ओ 23 में सीधे सीधे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे जो कि फैक्ट पे बेस्ड होंगे। टोटल डेटा जो होगा वो बिल्कुल फैक्चुअल होगा अगर जो प्रश्न आ रहे हैं तो। इसके बाद इसमें है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनगणना नगरों की कुल संख्या है तो वो कितनी है? तो वो है 3892 यानी 3892। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत था तो कितना था? वो 31.1% था। इसको बिल्कुल ऐसे ही याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद भारत में शहरों में रहने वाले लोगों की संख्या है कितनी? तो वो है लगभग 37.7 करोड़, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जिले कितने हैं? तो वो हैं 640। इसके बाद भारत की कुल नगरीय जनसंख्या 2011 में 10 लाखी नगरों का प्रतिशत योगदान है कितना? तो वो 42.6% 10 लाखी नगरों में कुल नगरीय जनसंख्या का योगदान है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा सही से समझिएगा कि प्रश्न क्या है, उसका उत्तर उसके हिसाब से दिया गया है यहाँ पे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रथम वर्ग के नगरों का योगदान कुल नगरीय जनसंख्या में है तो कितना है? तो वो 70% है, ठीक है। भारत में किस धार्मिक समूह का सर्वाधिक भाग नगरीय है? तो जैन धर्म का जो है सर्वाधिक भाग क्या है? वो नगरीय है। ग्राम्य नगरीकरण यानी रूरबेनाइजेशन के विचार के को विस्तार से बताया किसने? तो ये बताया जीएस गुरिये ने। जन्म दर के संदर्भ में निम्नलिखित कथन सत्य हैं। क्या क्या कथन सत्य हैं इसको देखते हैं। तो नगरीकरण जन्म दर को कम करने में सहायक है। ऊंची साक्षरता दर का निम्न जन्म दर से सीधा संबंध है। तो ये दोनों फैक्ट आप याद रखिएगा। यानी नगरीकरण जो है वो जन्म दर को कम करने में सहायक होता है, जो ऊंची साक्षरता दर का निम्न जन्म दर से सीधा संबंध है। इसके बाद भारत में नगरीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथन सत्य हैं। तो ये जो कथन दिए गए हैं ये सत्य हैं। क्या क्या हैं? 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल नगरीय जनसंख्या का 60% से अधिक प्रथम श्रेणी के नगरों में निवास करती है। और 2011 में से 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले कितने नगर हैं? तो वो 53 नगर हैं। इसके बाद कथन और कारण का प्रश्न है। तो भारत में सन 2001 के पश्चात शहरीकरण में तीव्र वृद्धि हुई, ठीक है। और भारत में मोबाइल संप्रेषण के क्षेत्र में क्रांति हो रही है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन आर जो है एक ही सही व्याख्या नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे बात मोबाइल संप्रेषण की हो रही है और यहाँ पे बात शहरीकरण की तीव्र वृद्धि की हो रही है। 2011 की जनगणना अनुसार अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ तथा बेंगलुरु में से मलिन बस्तियों का प्रतिशत सबसे कम है कहाँ पे? तो वो है अहमदाबाद में सबसे कम है मलिन बस्तियां, 4.45%। 2011 की जनगणना के अनुसार आंध्र प्रदेश, हरियाणा, मिजोरम तथा पश्चिम बंगाल में से नगरीकरण का सबसे कम है। तो सबसे जो कम नगरीकरण है वो कहाँ है? वो वेस्ट बंगाल में है, यानी पश्चिम बंगाल में है। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात तथा महाराष्ट्र में 10 लाखी नगरों की संख्या सर्वाधिक है कहाँ पे? तो वो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 10 लाखी नगर हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा, जम्मू कश्मीर, ओडिशा तथा झारखंड में से 10 लाखी नगर नहीं है। तो कहाँ पे नहीं है? ओडिशा में एक भी 10 लाखी नगर नहीं है, मतलब ऐसे नगर जिनकी जनसंख्या 10 लाख से हो अधिक हो। एक कथन कारण का प्रश्न है फिर से। तो कथन दिया गया है, ग्रामीण जनसंख्या खुले में शौच करना अपने स्वास्थ्य के लिए खतरा नहीं मानती है, ठीक है। और इसका जो रीजन दिया गया है, पवित्रता एवं अपवित्रता से जुड़े सामाजिक सांस्कृतिक मानदंडों ने लोगों को घर में शौचालय निर्माण से रोका है। तो ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इसी वजह से आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन इसका नहीं करता है। इसके बाद है, एक नगर किसी ग्राम से भिन्न होता है। तो किस मामले में भिन्न होता है? सामाजिक मूल्यों,
पारिवारिक संरचना, रहन सहन के तरीके तथा आर्थिक क्रियाकलापों के संदर्भ में ये कोई भी नगर जो होता है वो ग्राम से भिन्न होता है। बाकी नगर की क्या परिभाषा होती है उसके बारे में अभी हम आगे डिस्कस करते हैं कि किसी भी ग्राम को हम नगर कब कह देते हैं। शहरी वृद्धि सूचक है, किसका सूचक है? तो कुल शहरी जनसंख्या में बढ़ोतरी का, शहरी केंद्रों की संख्या में वृद्धि का, देश की कुल जनसंख्या में वृद्धि का तथा शहरी क्षेत्रों में आय की वृद्धि का। टी के ओमेन ने नगरीय परिवारों का अंतर बताया है। तो नगरीय परिवारों का अंतर क्या क्या बताया है? आय के साधन तथा उभरते या बदलते हुए मूल्यों के प्रतिमान, सत्ता की संरचना तथा नगरीय सामाजिक वातावरण तथा सामाजिक परिस्थितियों का आधार। जनसंख्या के जिस अंग को समावेशी विकास के कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं किया जाता है तो वो कौन सा अंग है? अर्ध शहरी क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्ति को समावेशी विकास के कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं किया जाता है। भारत में मध्यम नगरीकरण की अवस्था से विशेषित है तो 1931 से लेकर 1961 तक का टाइम पीरियड। इसके बाद फिर कथन कारण का एक प्रश्न है। भारत में नगरीकरण का स्तर चीन से काफी नीचा है। कारण क्या है? कारण इसका दिया गया है भारतीय नगर कम नियोजित है। तो ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है एक ही करेक्ट व्याख्या नहीं करता है। इसके बाद फिर एक कथन कारण का प्रश्न है। तो भारत में वर्ष 2001 के पश्चात शहरीकरण में तीव्र वृद्धि हुई, सही है, और भारत में संप्रेषण मोबाइल के क्षेत्र में क्रांति हो रही है। तो ये पहले वाला प्रश्न यहाँ पे टाइप हो गया है। भारत में शहरीकरण के संबंध में सही कथन है, क्या क्या है? तो भारत में सभी क्षेत्रों का शहरीकरण सर्वथा समान रूप से हुआ है। इसके बाद अधिवास को नगरीय केंद्र परिभाषित करने के लिए स्वीकार किया गया। तो जनसंख्या आकार, जनसंख्या घनत्व तथा व्यवसायिक संरचना। इसके बाद भारत में नगरीकरण से क्या हुआ है? जन्म और मृत्यु दर दोनों घटी है। इसका मतलब अर्बनाइजेशन से क्या हुआ कि जो बर्थ रेट है और जो डेथ रेट है दोनों में गिरावट आई है। 2011 की जनगणना के आधार पर सही सुमेलित हैं। तो सर्वाधिक शहरीकृत राज्य गोवा, अधिकतम शहरी आबादी वाला राज्य महाराष्ट्र, अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो दिल्ली है, और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य क्या है? अरुणाचल प्रदेश है। इन सारे चीज़ों के बारे में हम जनसंख्या वाले जो टॉपिक है उसमें हम पूरा डिस्कशन डिटेल में कर चुके हैं। भारत के उत्तरी शहरों में सामान्यतः असंतुलित लिंगानुपात मिलता है। दूसरा दिया गया है पश्चिमी शहरों के केंद्रीकरण के विपरीत पूर्वी शहर बिखरे हुए हैं। तीसरा है दक्षिण में श्रम शक्ति में महिलाओं की, ईसाइयों की लघु संख्या तथा उच्च शिक्षा दर के कारण बृहत्तर भागीदारी है। और चौथा जो दिया गया स्टेटमेंट, पश्चिमी शहरों में ग्रामीण क्षेत्रों से लघुत्तर प्रव्रजन होता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कौन से कथन सत्य हैं। तो यहाँ पे 3 जो कथन है ये गलत है, बाकी 1, 2 और 4 तीनों ही कथन सही दिए गए हैं। ठीक है। इसके बाद इसमें नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख जनसंख्या वाले नगरों की सर्वाधिक संख्या है। तो उत्तर प्रदेश व केरल दोनों में कितने कितने हैं? 7 हैं। उत्तर प्रदेश में 7 हैं 10 लाखी नगर, और केरल में भी 7 हैं 10 लाखी नगर। 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाखी प्लस के नगरीय समूह नहीं है, तो उड़ीसा में नहीं है। और इसके बाद भारत की 1/4 से अधिक नगरीय जनसंख्या जिन 2 राज्यों में निवास करती है तो वो है महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले 3 राज्य कौन कौन से हैं? तो महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु। भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो गोवा है। 62.2% वहां पे नगरीकरण हुआ है। 2011 की जनगणना के अनुसार नगरीय जनसंख्या के संदर्भ में निम्न राज्यों का आरोही क्रम है। तो पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा महाराष्ट्र। भारत के सर्वाधिक नगरीकृत 5 राज्य कौन कौन से हैं? गोवा 62.2%, मिजोरम 52.1%, तमिलनाडु 48.4%, केरल 47.7% और महाराष्ट्र 45.2%। इन जो भी फैक्ट हैं इनको आप अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा कहीं। बाद इसमें है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात है कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में है, वो है 90%। ठीक है। भारत के स्थल अवरुद्ध राज्यों जैसे कि हरियाणा, जम्मू कश्मीर, पंजाब तथा मध्य प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है। कहाँ पे? तो वो पंजाब में सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या है। नगरीकरण की दृष्टि से भारत एक मध्यम निम्न नगरीकृत देश है। इसके बाद एक कथन और कारण का प्रश्न है। कथन है इसका, भारत में नगरीय गरीबी की जड़ें ग्रामीण क्षेत्रों में निहित हैं। कारण, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर नीचा है। तो सही बात है, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर नीचा है। और ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं और एक दूसरे की आपस में व्याख्या करते हैं।
जनसंख्या के व्यावसायिक ढांचे को व्यक्त करता है। तो विभिन्न व्यवसायों में कार्यकारी जनसंख्या का वितरण। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 10 लाखी नगरों की संख्या कितनी है? तो वो है 53। और इसके बाद है 2011 की जनगणना के आधार पर भारत में 53 10 लाखी जनसंख्या वाले नगर हैं, जिनमें से उत्तर प्रदेश में कितने हैं? तो 7 हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश के मिलियन यानी 10 लाखी नगरों की सूची में अंतिम स्थान पर कौन सा है? तो वो है कोटा। और भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या नगरीय युग्मों में दर्शित हुई, तो कहाँ पे? मुंबई और दिल्ली में। उत्तर प्रदेश के निम्न 10 लाखी नगरों का उनकी जनसंख्या आकार के आरोही क्रम निम्न है। क्या है? इलाहाबाद, लखनऊ, आगरा और मेरठ। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद, इलाहाबाद, गाजियाबाद, लखनऊ जनपदों का सही अवरोही क्रम है। क्या क्या है? तो वो इलाहाबाद है, मुरादाबाद है, गाजियाबाद है, फिर लखनऊ है। इसके बाद नगरीय अवस्थापना में पेयजल, आवासन, स्वच्छता तथा परिवहन में से एक सम्मिलित नहीं किया जाता। तो आवासन को सम्मिलित नहीं किया जाता है किसमें? नगरीय अवस्थापना में। भारत की जनगणना द्वारा लघु नगरों की श्रेणी में सम्मिलित किए जाते हैं कौन कौन से नगर? तो वो कौन कौन से वर्ग आते हैं? तो एक तो चौथा वर्ग आता है, पांचवा वर्ग आता है, छठवां वर्ग, ये तीनों लघु नगरों की श्रेणी में शामिल किए जाते हैं। 2011 की जनगणना में फोटो, उंगली के निशान और आंख की पुतली के प्रतिचित्रण के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो वो 15 वर्ष होनी चाहिए। 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार चंडीगढ़, दमन दीव, दिल्ली तथा लक्षद्वीप नगरीकरण के स्तर से सही अवरोही क्रम क्या क्या है? तो दिल्ली 97.5%, और चंडीगढ़ 97.3%, लक्षद्वीप 78.1% और दमन दीव जो है वो 75.2%। ये नगरीकरण के स्तर की बात हो रही है यहाँ पे। इसके बाद है दादरा तथा नगर हवेली, दमन एवं दीव, लक्षद्वीप तथा पुडुचेरी में 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामों की संख्या न्यूनतम है कहाँ पे? तो वो दमन और दीव में। सबसे कम विलेज है। मलिन बस्तियों में रहने वालों का जनसंख्या प्रतिशत अधिकतम है कहाँ पे? तो वो मुंबई में सबसे ज़्यादा है। और वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ये स्लम है। स्लम प्रतिवेदित नगरों की संख्या की दृष्टि से शीर्ष 5 राज्य केंद्र शासित प्रदेश का अवरोही क्रम है। क्या क्या है? तो तमिलनाडु 507, मध्य प्रदेश 303, उत्तर प्रदेश 293, कर्नाटक 206 और महाराष्ट्र 189। तो ये नगरों की संख्या है स्लम प्रतिवेदित। तो आप ये उत्तर प्रदेश का थोड़ा विशेष तौर पे याद रखिएगा, 293 है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन ऑफ 2011। शहरी अधोसंरचना के विकास के लिए घोषित की गई नई योजना क्या क्या है? तो स्वच्छ भारत मिशन, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना तथा स्मार्ट सिटी योजना। राष्ट्रीय नगरीय पुनर्नवीनीकरण मिशन जोड़ा गया था तो जवाहरलाल नेहरू के नाम से। इसके बाद JNNURM योजना से संबद्ध नहीं था, तो शहरी विद्युतीकरण इससे संबद्ध नहीं था। JNNURM का संबद्ध था किससे? तो शहरी अधोसंरचना सुधार करने से। और स्मार्ट सिटीज मिशन में जल तथा मल जल जो सीवरेज होता है उसका वित्त पोषण जिस राजस्व से होगा तो वह है संपत्ति कर से। भारत की नगरीय जनसंख्या की दशकीय वृद्धि उच्चतम थी किस दशक में? तो वो 71 to 81 यानी 1971 से 1981 के बीच में। नगरीय गलियारा संबंधित है, तो नगरीय क्रियाकलापों को विस्तार देने से संबंधित है क्या? नगरीय गलियारा। और नगरीकरण का कारण है ग्रामीण नगरीय असंतुलन, ग्रामीण क्षेत्रों में नौकरी के अवसर की कमी, और इसका तीसरा है कृषि भूमि की न बढ़ सकने वाली प्रकृति तथा नगरों की चुंबकीय विशेषताएं। तो ये सारे नगरीकरण को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार हैं। इसमें 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपसे पूछा गया है कि कौन सा सही है। तो पहला जो स्टेटमेंट दिया गया है, ग्रामीण से नगरीय क्षेत्रों में प्रवास की ऊंची दर, शहरों में शैक्षणिक संस्थाओं की बढ़ती संख्या, औद्योगिकरण की ऊंची दर, ग्रामीण क्षेत्रों में ऊंचा जीवन स्तर। उपयुक्त कथनों में नगरीकरण के कारणों के संबंध में सत्य कथन है। तो क्या क्या सत्य कथन है? एक सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, और ग्रामीण क्षेत्रों में ऊंचा जीवन स्तर तो नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे ये चौथा गलत होगा, बाकी तीनों सही हैं ऊपर वाले। कथन और कारण का प्रश्न है, भारत में नगरीकरण एवं औद्योगिकरण की वृद्धि के साथ अपराधों में वृद्धि हुई है। सही बात है। औद्योगिक नगरीय अर्थव्यवस्था परिवार एवं सांस्कृतिक अवस्था का कारण है। तो ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों ही सही हैं और आपस में एक दूसरे को एक्सप्लेन करते हैं। बढ़ता हुआ नगरीकरण उत्पन्न करता है क्या क्या उत्पन्न करता है? तो मेट्रोपॉलिटन नगरों की मलिन बस्ती जनसंख्या में वृद्धि करता है, बड़े नगरीय केंद्रों में जनसंख्या का बढ़ता केंद्र तथा नगरीय क्षेत्रों में सेवाओं की मात्रा तथा गुणवत्ता में तेजी से गिरावट। तो ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा कौन?
तो जब राइज ऑफ अर्बनाइजेशन होगा तो ये सारी प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिक क्रिएट होंगी। तो ये कुछ नगरीकरण से प्रश्न थे। इसके बाद विश्व जनसंख्या और नगरीकरण। तो वर्ल्ड लेवल का जो पॉपुलर डेटा है, जो इंपॉर्टेंट डेटा है, जो कि एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, उसको भी हमने यहाँ पे शामिल किया है। तो इसको भी हम वन बाय वन सारे देख लेते हैं। तो इस हिसाब से जनसंख्या जिसमें भारत और उत्तर प्रदेश आ जाएगा, उसके बाद नगरीकरण जिसमें भारत और उत्तर प्रदेश आ जाएगा, और विश्व जनसंख्या और नगरीकरण जो कि वर्ल्ड लेवल का पॉपुलर डेटा है, तो वो सारा आपका कवर हो जाएगा। इससे कभी कभी प्रश्न क्या होता है, कभी कभी 2-3 प्रश्न आते हैं, कभी कभी 4 से लेकर 6 प्रश्न तक भी आते हैं। ठीक है, आप अनसॉल्व उठा के देखेंगे तो आपको ये मिलेगा। तो इसलिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर विद इन, आप ये कह सकते हैं कि अगर 1 घंटे 1.5 घंटे में ये पूरा टॉपिक कवर हो गया तो इससे आपके 6 प्रश्न पक्के हो गए। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं विश्व जनसंख्या और नगरीकरण। तो इसमें पहला जो प्रश्न पूछा गया था, संसार का सबसे बड़ा नगरीय समूह कौन है, तो वो है टोक्यो योकोहामा। विश्व जनसंख्या दिवस की तिथि क्या है, तो वो 11 जुलाई। इसके बाद इसमें है विश्व की 50% जनसंख्या केंद्रित है कहाँ पे, 20 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री नॉर्थ अक्षांशों के बीच में। ठीक है, इसके बाद विश्व में लिंग अनुपात घटने का डर है, तो लिंग निर्धारण के परीक्षण बढ़ने से। नया जनसंख्या बम का तात्पर्य क्या है, तो तीसरी दुनिया में शीघ्रता से बढ़ रही नगरों की जनसंख्या। जनगणना 2011 के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना है, तो वो 17.5% है। बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए। कथन और कारण का प्रश्न है, चीन की जनसंख्या वृद्धि नाटकीय ढंग से धीमी पड़ गई। कारण क्या है, एक बच्चा प्रति परिवार की नीति के कारण उनकी प्रजनन दर में कमी आई। तो ये दोनों ही चीजें सही है। इसके बाद एशिया का सबसे बड़ा नगर है, तो कौन सा नगर है, वो शंघाई चीन में है। और एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश है, कौन सा देश है, वो कतर है, एक गल्फ कंट्री का एक देश है। फिर कथन और कारण है, भारत की नगरीय जनसंख्या ब्रिटेन की कुल जनसंख्या से अधिक है। ब्रिटेन का नगरीकरण स्तर भारत के नगरीकरण स्तर से उच्चतर है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन इसका ये कारण नहीं है कि इसको ये एक सही तरीके से करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। इसके बाद फिर कथन कारण का प्रश्न है, एशियाई नगर अत्यधिक नगरीकृत हैं और उनकी वृद्धि आर्थिक विकास को लाग गई है। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर एक ही सही से व्याख्या करता है। आज कुल जनसंख्या में प्रवासी लोगों का प्रतिशत अधिकतम है कहाँ पे, तो यूएसए में सबसे ज़्यादा प्रवासी हैं। संसार में निम्नतम प्रजनन दर है कहाँ पे, तो पुर्तगाल में है, बोस्निया में है तथा मालदोवा में है। एशिया में मातृ मृत्यु दर यानी मोर्टिलिटी रेट उच्चतम है कहाँ पे, तो वो है नेपाल में। और विश्व की लगभग 80% जनसंख्या संरक्षित नहीं है, किससे, सामाजिक सुरक्षा के द्वारा वो संरक्षित नहीं है। विश्व की जैविक विविधता का सर्वोत्तम अनुमान मिलता है, जो लगभग 4.5 करोड़ जातियां जीवित हैं, उनमें से कोई 100 प्रतिदिन लुप्त हो जाती हैं और उनमें से अधिकांश तो अज्ञात ही होती हैं, क्योंकि अब तक अधिक से अधिक 15 लाख की ही पहचान हो पाई है। नगरीकरण वक्र में त्वरित अवस्था कहा जाता है, तो वो द्वितीय अवस्था को क्या कहा जाता है, त्वरित अवस्था कहा जाता है। इसके बाद विश्व जनसंख्या एवं मानव समुदाय के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है क्या, तो वो जननांकी। प्रतिस्पर्धा, अवैयक्तिक संबंध, मानवीय मूल्यों का नाश तथा अनौपचारिक संबंध में से शहरी जीवन की विशेषता नहीं है क्या, तो वो अनौपचारिक संबंध। इसके बाद है भारत में निर्भरता अनुपात घट रहा है, क्योंकि 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या सापेक्षता अधिक है। बैंक द्वारा जनवरी 2023 में जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी कितनी थी, तो वो $3176295 मिलियन। विश्व बैंक द्वारा जनवरी 2023 में जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021 में जीडीपी के संदर्भ में विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी है, तो वो भारत है। और इसके बाद विश्व बैंक द्वारा जुलाई 2023 में जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2022 में भारत एवं चीन की जनसंख्या कितनी है, 14-17-173,000 और उसके बाद 14-12-175,000। तो ये भारत की है और ये चीन की है। लोक नगरीय सातत्य के विचार को उस आधार पर विकसित किया गया जो अध्ययन किए गए कहाँ पे, वो मैक्सिको में अध्ययन किए गए उसके हिसाब से। उसके बाद रेडफील्ड तथा सिंगर के बीच क्रिया को विशेषीकृत किया जाता है, तो बृहद परंपरा के विकास से। विश्व जनसंख्या दिवस उस दिन की याद में मनाया जाता है जब विश्व की जनसंख्या अनुमानतः 5 अरब हो गई थी। वह दिन था क्या, तो वो था 11 जुलाई 1987 का। संयुक्त राष्ट्र आवास वैश्विक मानव बस्ती रिपोर्ट यूएन हैबिटेट ग्लोबल रिपोर्ट ऑन ह्यूमन सेटलमेंट 2009 के अनुसार विगत 3 दशकों में शहरीकरण की सबसे तीव्र वृद्धि दर रही कहाँ पे, तो वो रही एशिया में। और विश्व के नगरों की स्थिति पर यूएन हैबिटेट रिपोर्ट के अनुसार उत्पादकता, अनुकूलतम जनसंख्या, जीवन की गुणवत्ता तथा समता में से एक नगरों की समृद्धि निर्धारित करने का
आधार नहीं है क्या, तो वो अनुकूलतम जनसंख्या नहीं है। अफ्रीका का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश क्या है, तो वो है नाइजीरिया। और जुलाई 2023 में जारी आंकड़ों के अनुसार विश्व के सर्वाधिक 5 जनसंख्या वाले देश कौन से हैं, तो वो है भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया और पाकिस्तान। विश्व का सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है, तो वो है सिंगापुर। और अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका तथा यूरोप में सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप कौन सा है, तो वो है ऑस्ट्रेलिया। जनसंख्या वृद्धि का सर्वाधिक प्रतिशत जिस महाद्वीप के देशों में देखा गया, तो वो कहाँ पे, तो वो है अफ्रीका में। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि कहाँ हो रही है, अफ्रीका में हो रही है। एक अनुमान के अनुसार विश्व की 70% आबादी जिस वर्ष तक नगरों में सिमट जाएगी वह वर्ष है क्या, तो वो 2050 है। और जनसंख्या घनत्व तो सर्वाधिक है कहाँ पे, एशिया महाद्वीप में। कनाडा, फिनलैंड, नॉर्वे तथा रूस में से जनसंख्या घनत्व सबसे कम है कहाँ पे, तो वो कनाडा में सबसे कम है। चीन, भारत, इंडोनेशिया तथा संयुक्त राज्य अमेरिका देशों में नगरीय जनसंख्या सर्वाधिक है कहाँ पे, तो चीन में सबसे ज़्यादा है। वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक प्रजनन दर वाला देश कौन सा है, नाइजर, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। और दक्षिण एशिया में वृद्ध जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत वाला देश कौन सा है, वो है श्रीलंका। इसके बाद धर्म के आधार पर विश्व की जनसंख्या अवरोही क्रम है, तो सबसे ज़्यादा ईसाई हैं, उसके बाद मुस्लिम हैं, उसके बाद हिंदू हैं और उसके बाद बौद्ध हैं। नील घाटी तथा जावा द्वीप में उच्च जनसंख्या घनत्व होने का प्राथमिक कारण क्या है, तो वो सघन कृषि कारण है। संसार में सर्वाधिक नगरीकृत देश है सिंगापुर, मकाऊ। और दक्षिण एशिया का सबसे घना बसा देश क्या है, तो वो है मालदीव। इसके बाद कनाडा, जर्मनी, जापान तथा नॉर्वे में सर्वाधिक आयु संभावित है कहाँ पे, वो जापान में है। और इसके बाद ये कथन कारण का प्रश्न है, संसार के 2% लोग अपनी मातृभूमि के बाहर निवास करते हैं और ओशनिया में प्रवासी लोगों की जनसंख्या का प्रतिशत अधिकतम है। तो ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर जो है ए को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। इंडोनेशिया, जापान, फिलीपींस तथा सिंगापुर देशों में से उच्च जनसंख्या वृद्धि है दर है कहाँ पे, तो फिलीपींस की जो है उच्च जनसंख्या वृद्धि दर है। तो ये नगरीकरण से और वर्ल्ड लेवल का जो पॉपुलेशन से रिलेटेड फैक्ट था वो सारा हमने यहाँ पे डिस्कस किया। तो इस हिसाब से ये पूरा टॉपिक कवर हुआ इसमें, कि इसमें आपका देखिए पूरा एक तो जनसंख्या आ गया, जिसमें इंडिया और उत्तर प्रदेश खास तौर पे वो हो गया पूरा। और उसके बाद अर्बनाइजेशन का पूरा टॉपिक हो गया इंडिया में और यूपी में भी उसी के साथ साथ। और उसके बाद वर्ल्ड पॉपुलेशन जो कि रिलेवेंट फैक्ट था, जो कि एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, वो सारा हमने यहाँ पे डिस्कस किया। ठीक है, तो ये पूरा हो गया। आप ये 2 पार्ट इसका हो गया, दोनों पार्ट आप देख लीजिए। इसके बाद फिर इसमें और कुछ आपको करने की आवश्यकता नहीं है। जितने भी प्रश्न आएंगे अबव 90% करने में आप सक्षम होंगे। देखिए कई बार क्या होता है कि जो प्रश्न होते हैं वो सीधे नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन वो रिलेट करके आपस में पूछे जाते हैं। ठीक है, हम अपनी जब टेस्ट सीरीज करेंगे तो वहाँ पे आप देखिएगा, क्योंकि जो प्रश्न हैं वो बनते तो यहीं से हैं। जो प्रश्न अब जैसे मान लिया यूपी का पॉपुलेशन डेंसिटी पूछना है उसको, तो वो जो पॉपुलेशन डेंसिटी है उसको थोड़ा अलग लेवल में पूछेंगे वो। भाई पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो तो है ही है, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं हो सकता है। तो कई बार सीधे प्रश्न, कई बार स्टेटमेंट बना के प्रश्न, ऐसे प्रश्न यूपीपीसीएस की परीक्षा में आते रहते हैं। लेकिन जो एक मेन कॉन्सेप्ट है वो आपको यहाँ से सारा मिल जाएगा। ठीक है, तो इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी एक बार फिर से आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक भी करिएगा और दूसरों को भी शेयर करिएगा अगर आपको लगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।